आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 28वें अध्याय के 18वें वचन से है। जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर को न्यूयॉर्क शहर में बहुत बड़े जेल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही उसने उस जेल को बनाना शुरू कर दिया। इमारत के काम समाप्त होने पर अधिकारियों ने आकर उस इमारत की जांच की, जिस दौरान उन्हें ये पता चला कि उन्होंने बहुत सा मिलावट का काम किया है। केवल इतना ही नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्होंने अपने लिए बहुत से पैसे कमाए हैं। अधिकारियों ने तय किया कि वो गुनहगार है, इसीलिए उन्हें अदालत लेके गए। वहां पर न्यायाधीश ने उन्हें फैसला सुनाया कि जिस जेल को उन्होंने बनाया है उसी जेल में उन्हें उम्र कैद की सजा काटनी होगी। उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैंने ये बात कभी भी नहीं सोची थी कि जिस जेल की इमारत को मैंने बनाया है उसी की एक कोठरी में मुझे अपने पूरे जीवन को बिताना पड़ जाएगा। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग दो तरीके के अलग रास्तों पे चलते हैं वो उनमें से किसी एक रास्ते में निश्चय गिर जाते हैं, परंतु जो लोग सीधाई से चलते हैं भले ही वो गिर भी जाए फिर भी वो सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें जो परिपूर्ण आशीष देते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें सीधाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हम पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़कर देख सकते हैं कि जो लोग गलत राह पर चले वो लोग कैसे गिर गए और जो अंत तक अपनी खराई में बने रहे उन लोगों को कैसे महिमामय स्तर मिला। एलिशा का सेवक गेहाजी एलिशा के समान सच्चा व्यक्ति नहीं था। एलिशा ने नामान से जिस भेंट को लेने से इनकार कर दिया था उस भेंट को एलिशा को बताए बिना ही जाकर गेहाजी लेकर आ गया। और जब एलिशा ने उसके बारे में उससे पूछा तो उसने झूठ बोला और नामान से भी झूठ बोला। गेहाजी का ये बदलाव उसके लिए आशीष लेकर नहीं आया, बल्कि नामान का कुष्ठ रोग उसे आ गया। इसीलिए इजरायली नियम के अनुसार उसे घिनौना और अछूत मानकर लोगों से अलग करके रख दिया गया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, गलत तरीके से जल्दी से कमाया हुआ पैसा कभी भी हमारे लिए आशीष नहीं लेके आ सकता। जो लोग खराई से और सच्चाई से चलते हैं वही लोग परमेश्वर को पसंद आते हैं। दानियल को एक ऊंचा स्थान मिला था जो कसदियों के कई लोगों को पसंद नहीं आया। इसीलिए वो लोग उन पर कोई न कोई इल्जाम लगाकर उन्हें उस स्थान से गिराना चाहते थे। इसीलिए देश के जिन जिन पदों पर दानियल नियुक्त थे उन सारे ही विभागों में वो गलती ढूंढ ढूंढ कर निकालने लगे ताकि वो उन पर इल्जाम लगा सके। परंतु दानियल बहुत ही ईमानदारी से, साफ हाथों से, राजा को कोई भी नष्ट न आए इतनी खराई से अपने काम को कर रहे थे। यही कारण था कि कोई भी दानियल के ऊपर उंगली नहीं उठा पाया। इसीलिए बहुत ज्यादा थक चुके कसदियों को ये पता चला कि केवल दानियल के परमेश्वर को छोड़ और किसी विषय पर भी हम उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसीलिए उन लोगों ने इस बात का एक हल निकाला। उन लोगों ने राजा को इस बात का एहसास दिलाया कि वो लोग राजा के अलावा और किसी को बड़ा नहीं समझते। इसी के द्वारा उन्होंने दानियल को फंसाने की चाल चली। इसके निमित्त उन्होंने राजा को मजबूर करके एक कानून को बनाया। इसके अनुसार 1 महीने के लिए केवल राजा की ही आराधना होगी, उनके अलावा किसी भी देवताओं की या व्यक्ति की कोई भी आराधना नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सिंह की मान में डाल दिया जाएगा। दानियल को इस बात का पता होने के बावजूद कि राजा के हस्ताक्षर उन पत्रों पर हो चुके हैं, अपनी खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खुला रखकर अपनी रीति अनुसार वो तीनों समय परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा घुटने टिकाकर। इसीलिए दानियल को सिंह की मान में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर इसके बीच में आए। इस स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। अगले दिन बिना किसी नुकसान के दानियल जीवित बाहर निकले। परमेश्वर के नाम की महिमा हुई, परंतु जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचाया था उन लोगों को सिंह ने फाड़ डाला। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, जैसे कि वचन कहता है, जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। इसीलिए सीधाई के मार्ग पर चले और परिपूर्ण आशीष को प्राप्त करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।